हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारी परिवार एशियस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। तो दोस्तों, क्लास को चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं। और ये भी जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है वो हमने ले रखा है वन लाइनर फॉर्म में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल होगा अभी हम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। और अभी फिलहाल के लिए आप देखिए, अभी हम वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन को ला रहे हैं, ठीक है, वन लाइनर में ला रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज। अभी फिलहाल ये मिसलेनियस है, मतलब मिक्स क्वेश्चंस होंगे। बट क्या है ना कि अभी जब हम बात कर रहे होंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, तो डिटेल में उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेकर के आएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, क्लास को एंजॉय कीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला। ओ ओ ओ ओ चलिए जी, बिल्कुल करते हैं थोड़ा सा छोटा ये। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन वो ये है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, वो है दोस्तों आंवला। अब एक बात आपको ध्यान देना है, विटामिन सी किस में पाया जाता है दोस्तों, ये आपका पाया जाता है खट्टे और रसीले फलों में पाया जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना है, खट्टा भी होना चाहिए और थोड़ा रसीला भी होना चाहिए। तो खट्टे और रसीले पदार्थों में आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब इस बात को अब आप सभी को पता होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, वो तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं, अगला जो है क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकाले। यानी हमारे बॉडी में जो किडनी होती है दोस्तों, उसका काम क्या है, तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, खराब पदार्थ, बेकार पदार्थ होते हैं, उनको क्या करना, बाहर निकालना। किसका काम होता है, गुर्दा यानी कि किडनी का। आपसे पूछा जाए किडनी का वजन कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 150 ग्राम। किडनी का जो होता है वो वजन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मतलब जो क्या बोलते हैं गुर्दे की, मतलब एक तरीके से पूछ ले आपसे, अगर इकाई पूछ लेता है किडनी की, जो वृक्क की जो इकाई होती है, तो क्या होता है वो होता है नेफ्रॉन। वो क्या होता है दोस्तों, नेफ्रॉन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसकी कमी से रतौंधी होती है। दोस्तों सभी को पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। अच्छा, एक चीज और कि विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे बहुत बार आपसे पूछता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत बार पूछता है, तो क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप होता है, क्या है वो, तो वो है आपका स्टेम यानी कि तना। अगला जो क्वेश्चन वो ये है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो दोस्तों सभी को पता होगा, वो होती है 206। लेकिन जन्म के समय वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 300। इस बात को आपने सभी ध्यान रखना है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जिसका नाम होता है। यानी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जांघ में। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी वो होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है। जबड़े की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। उसके बाद बात करते हैं, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब क्या ही बताएं, बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, हर कोई जान रहा है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है वो बेसिक टू एडवांस लेंगे। हर एक क्वेश्चन को, जो कि अभी बिल्कुल बेसिक्स हैं, लेकिन उसके बारे में एडवांस क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, ठीक है। और ये समझिए कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इन क्लास में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है क्वेश्चन आपका वो ये है कि खून का रंग लाल होता है तो किसकी वजह से, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन है क्या, तो दोस्तों आपको बताना, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन में दे सकता है कि हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ठीक है, या फिर कुछ और जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो कुछ भी आपको दे सकता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और पूरे बॉडी में
ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो हीमोग्लोबिन ही करता है रक्त के माध्यम से। हीमोग्लोबिन यौगिक है, जी हाँ, आगे दोस्तों लिखा ही आगे क्या है, ये प्रोटीन का यौगिक है। किसका यौगिक है? प्रोटीन का। उसके बाद अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिका यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसी को बोलते हैं लाल रुधिर कणिका। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। फिर डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का जीवन काल कितना होता है? उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, जमने में सहायक है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है कौन है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के जो होता है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। थक्का नहीं जमेगा मेरे भाई तो आप ऐसा समझिए कि पूरी बॉडी से ब्लड निकल जाएगा। बात करते हैं रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर का जो तरल भाग है वो क्या होता है आपका? वो होता है प्लाज्मा। वो क्या होता है आपका? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा ये होता है आपका प्लाज्मा, इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन ये है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं क्रमशः। तो एक बात आप सभी ने ध्यान रखना है, रक्त समूह की अगर हम बात करते हैं तो रक्त जो समूह 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्ग में। आपका एक होता है ए, एक होता है आपका बी, एक होता है आपका ए बी और एक होता है आपका ओ। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन है, तो दोस्तों वो सर्वग्राही है आपका ए बी। सर्वदाता कौन है? तो सर्वदाता है आपका ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है और ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, वो किसी को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन और जो ए बी होता है वो किसी से अपना ब्लड ले सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उस किसी से भी ले सकता है, वो सबसे नहीं ले सकता। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वो केवल ओ से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं पित्त स्रावित होता है, यानी पित्र स्रावित होता है। तो पित्रस कहाँ से स्रावित होता है? हाँ, एक चीज और कि रक्त समूह के बारे में बताया किसने था? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, किसने बताया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। बात करते हैं पित्त स्रावित होता है, तो पित्त कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? यकृत से स्रावित होता है। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में। और ये कहाँ स्टोर होता है, एकत्रित कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है दोस्तों पित्ताशय में। ठीक है, ये कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का दोस्तों रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 mmHg होता है मनुष्य का रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इस यंत्र का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? ब्लड प्रेशर को मापते हैं। चलिए, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो वो कौन करता है? वृक्क यानी कि किडनी जो होता है वो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का काम करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो दोस्तों कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। बात करते हैं वायरोलॉजी संबंधित है, विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। ठीक है, यानी ये समझना कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। खून का थक्का नहीं जमता, तो खून का थक्का जो होता है हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए क्लियर है? होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपको दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन रह गया है जो ये है कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो दोस्तों ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है आंख से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग जो होता है वो आंखों में होता है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, आई लव यू ऑल।